नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। उत्तर प्रदेश में मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकरों की तेज आवाज को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इसी मुद्दे पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और शासन के आदेशों के बावजूद मस्जिदों में तेज आवाज में लाउड स्पीकर चलाए जा रहे हैं, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से मांग की है कि तेज आवाज वाले लाउड स्पीकरों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर इसको जल्द कदम नहीं उठाया गया इसको लेकर तो वो खुद लाउड स्पीकर हटाने का अभियान शुरू करेंगे। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, जब पहले ही आदेश दिए जा चुके हैं कि तेज आवाज में लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे, तो इस तरीके से कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? क्योंकि कानून व्यवस्था खिलवाड़ करने के लायक है। आदेश क्यों दिया गया कि लाउड स्पीकर पर तेज आवाज नहीं बजाया जाएगा? ये आदेश ही आधा सही आधा गलत है। आदेश जब आप लाउड स्पीकर लगाने का दे रहे हो तो लाउड स्पीकर का मतलब ही है आवाज को लाउड करना, तेज करना। अगर तेज करने वाले आवाज वाली एक यंत्र आपने मस्जिद के ऊपर लगाने की इजाजत दे दी तो वो कभी भी तेज हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है, कभी तेज भी हो सकता है। इजाजत तो दी ही नहीं जानी चाहिए। आदेश इस बात का होना चाहिए किसी भी मस्जिद पर लाउड स्पीकर नहीं होगा, क्योंकि लाउड स्पीकर किसी प्रायोजन के लिए बना गया है, परमानेंट किसी जगह पर रखने के लिए नहीं, लगाने के लिए नहीं। और मस्जिदों में जब लाउड स्पीकर रहेंगे तो 5 बार नमाज से पहले अजान जो दिए जाते हैं वो अजान दिए जाएंगे, क्योंकि वहाँ भजन कीर्तन नहीं होता, वहाँ अजान ही दिए जाते हैं। और 5 बार अजान दिए जाएंगे, नमाज नहीं पढ़े जाते। लाउड स्पीकर पर कोई नमाज नहीं पढ़ता, अजान देता है। कि अजान का मतलब होता है कि आप नमाज के लिए तैयार हो जाओ, आपको सूचित किया जाता है। और सूचित करने का जो तरीका इन अरबी ने लगाया है, वो सूचित करने का जो तरीका इनके पास है वो हमारे लिए गाली के समान है। इसलिए जो इस्लामिक देश है जहाँ पर 90% से ज़्यादा मुसलमान है, जहाँ गैर मुस्लिमों के लिए कोई जगह नहीं, उनके सम्मान के लिए कोई जगह नहीं है, वहाँ तो अजान लाउड स्पीकर पर दे सकते हो। लेकिन जो हिंदू बहुल देश जहाँ तुम्हारे इर्द गिर्द सारे हिंदू हैं, वहाँ पर अजान देकर उन्हें गाली दे रहे हो, हमारे देवी देवताओं का अपमान कर रहे हो हर रोज हमारे सामने, क्योंकि तुमने शब्दों का इस्तेमाल ऐसा किया है जो हमारे समझ से परे है। इसीलिए तुम्हें बर्दाश्त किया जा रहा है। सामान्य से उदाहरण की बात है कि अगर किसी को फ्रेंच नहीं आता और फ्रेंच में उसे गाली दो, उसे समझ नहीं आएगा, क्या बोल रहा है पता नहीं चलेगा। कोई अंग्रेज दिल्ली में आए और यहाँ आकर कोई भोजपुरी वाला उसे गाली दे, उसे समझ नहीं आएगा, वो मुस्कुराएगा। भारत के हिंदुओं की स्थिति यही है कि अरबी में जो ये लिखे गए हैं अजान के शब्द, उसका अर्थ नहीं समझता, तो इसके कारण इसको लगता है कि ये बहुत सुरीली आवाज में कुछ गा रहे हैं और उनके सुर और ताल में खो जाता है। ये समझता नहीं कि ये जो लाउड स्पीकर पर गाया जा रहा है, बोला जा रहा है, अजान पढ़ा जा रहा है, वो अजान हमारी देवी देवताओं का अपमान है, हमारे ईश्वर का अपमान है और हमारे सम्मान को, हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। आप अल्लाहू अकबर कहो तो इसका मतलब क्या होता है? अल्लाह सबसे महान है। अल्लाहू अकबर का मतलब होता है अल्लाह सबसे महान है। हमारे अभी भी जितने भी आरती पूजन, जो मंत्र जाप या फिर कोई भजन कीर्तन करते हैं, उसमें सबसे शब्द का उपयोग नहीं होता है। अगर हम माँ दुर्गा की आरती करते हैं, माँ दुर्गा की वंदना ही करते हैं। ये नहीं करते कि माँ दुर्गा माँ काली से बड़ी है। माँ काली की आराधना करते हैं तो माँ काली की बात करते हैं। अगर हम बजरंग बली के लिए हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उनकी आराधना करते हैं, उनकी ताकत का, उनकी शक्ति का, उनकी बुद्धिमत्ता के, इन सारे बातों को लेकर हम उनके शरण में जाते हैं कि आप हमारा उद्धार कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि बजरंग बली अगर हैं तो भगवान गणेश से वो बड़े हैं। हम सबसे बड़े शब्द का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि हमें लगता है
कि हमारे जो कई देवी देवता हैं वो सब एक दूसरे के इक्वल हैं, सब अपनी अपनी जगह पर सबसे महान है। लेकिन इसका तो पहला ही शब्द शुरू होता है अल्लाहू अकबर, जिसका मतलब होता है अल्लाह सबसे महान है, सबसे महान तुम्हारा अल्लाह। तो हमारे भगवान राम क्या हैं, हमारे बाबा भोले क्या हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश क्या हैं, हमारे देवी देवता क्या हैं, यानी कि हमारे देवी देवता हमारे ईश्वर से महान तुम्हारे अल्लाह हैं। ये पहले शब्द की शुरुआत होती है और वो जाते जाते ला इलाहा इल्लल्लाह। ये ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है? इसके पहले जो ये बातें करते हैं, मैं साक्षी हूं, मैं गवाही देता हूं कि मेरे ईश्वर यानी कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के काबिल नहीं है, कोई पूजा के काबिल नहीं है, इबादत के काबिल नहीं है। वो हमारे देवी देवताओं का अपमान करता है। क्या वहां पर बैठे हुए बौद्ध ये सोचने पर मजबूर नहीं होंगे कि हमारे उनके ईश्वर का वो अपमान किया जा रहा है, उनके पैगंबर का अपमान किया जा रहा है? जैसे ये जो कहते हैं मोहम्मदुर रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद ही अल्लाह के रसूल हैं, पैगंबर हैं, और कोई पैगंबर ही नहीं है। मतलब पैगंबर नहीं है, इसका मतलब आप बौद्धों का अपमान कर रहे हो। आप कह रहे हो कि उनके पैगंबर, उनके जो ईश्वर के प्रतिनिधि के तौर पर महात्मा बुद्ध आए, तथागत आए, वो पैगंबर नहीं है, वो ईश्वर के दूत नहीं है। आप भगवान महावीर की बात कर रहे हो, जैनों का अपमान कर रहे हो, आप सिख गुरुओं का अपमान कर रहे हो, सिखों का अपमान कर रहे हो, हिंदुओं का अपमान कर रहे हो, आप क्रिश्चियनों का, यहूदियों का भी अपमान कर रहे हो। लेकिन अपमान कर रहे हो अपने घर में बैठकर नहीं, हमें सुना सुना कर। जैसे कि भारत के कानून व्यवस्था में कहा जाता है कि पीठ पीछे गाली देना कोई अपराध नहीं है। किसी के पीठ पीछे कोई गाली गलौज कर रहा है, उसके बारे में उसका केस नहीं दर्ज होगा। सामने में गाली देना अपराध है, पीठ पीछे तो कोई भी किसी के बारे में कुछ कर सकता है। तो तुम अपने घर में बैठकर, अपनी मस्जिद के अंदर बैठकर इतनी तेज आवाज में ही बात करो जो तुम्हारे मस्जिद की दीवारों के टकराकर अंदर ही रह जाए। अंदर दफन होना चाहिए, दीवारों से बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर दीवारों से बाहर जाती है, हमारे कानों तक पहुंचती है, इसका मतलब तुम हमारे ईश्वर का अपमान कर रहे हो, और हम वो बर्दाश्त कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मजहब अरब से आया हुआ है और ये सारे शब्द अरबी के हैं, जिसे कोई समझ नहीं पाता हिंदुस्तान में। कुछ लोग समझते हैं, जो समझते हैं वो अपमानित होते हैं, अपमान के लिए आवाज उठाते हैं। बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, इन लोगों को बताया गया, उसके कार्यकर्ता जाने कि ये तो हमारे ईश्वर का सरासर अपमान है, तो वो मस्जिदों से ये लाउड स्पीकर हटाने की मांग कर रहे हैं। अगर आप बंदूक किसी के हाथों में देते हो और फिर ये कहते हो कि तुम इसका इस्तेमाल ना करो, तो फिर ये कानून व्यवस्था की समस्या है। आप बंदूक दो ही नहीं, वो इस्तेमाल करे, गलत या सही करेगा कैसे? अगर बंदूक देते हो तो ऑथोरिटी के पास दो, वो हमेशा सही इस्तेमाल करेगा। संभावना इस बात की होगी कभी गलत इस्तेमाल हो जाए, मतलब पुलिस को, मिलिट्री को, आर्मी को या पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास, इन लोगों के पास रहेगा। अगर गन का लाइसेंस आपने माफियाओं को दे दिया, वो उसका गलत ही इस्तेमाल करेगा। इसलिए ये वर्डिक्ट जो आते हैं, जो फैसले आए कि इतने डिसिबल से ज्यादा आवाज नहीं होनी चाहिए, इतने डिसिबल, तुम कैसे तय कर सकते हो कि मस्जिद के बगल में जिसका घर है वो इससे खुश है कि वो लाउड स्पीकर पर अजान दे रहा है? मस्जिद के बगल में क्या किसी हिंदू का घर नहीं हो सकता? और आपके डिसिबल कम करने से वो आवाज उसके कानों तक नहीं पहुंचेगी? लेकिन ये देश सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुओं को प्रताड़ित करने वाला बन गया। इसलिए ऐसी परंपराओं को आगे बढ़ाया जाता रहा, और जब लोगों में जागरूकता आई, हिंदू जागे, जब आवाज उठानी शुरू की गई, तो ये आदेश, ये आधे अधूरे आदेश, ये कोर्ट का ऑर्डर, प्रशासन का ऑर्डर, इसकी बात की गई। हमें सख्त नफरत है ऐसे कानूनों से जो कि एक तरफा बनता है। इसलिए बात की जाती है कि जो हिंदुओं ने आवाज उठाई है वो इस कारण से उठाई है क्योंकि उन्हें पता चल गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या होता है। उन्हें पता चल गया अल्लाहू अकबर का मतलब क्या होता है, उसे पता चल गया मोहम्मदुर रसूल अल्लाह का मतलब क्या होता है। इसलिए इन लोगों ने अब आंदोलन शुरू किया उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के दूसरे कोने में भी होंगे, और बजरंग दल हो या विश्व हिंदू परिषद या दूसरे आनुषंगिक संगठन जो इनके हैं,
जो हिंदू संगठन हैं, इन लोगों ने अब ये मान लिया है कि अब मस्जिदों पर वो लाउड स्पीकर नहीं रहेंगे। हम अपने कान बंद करके नहीं रह सकते। तुम्हें अजान देना है, तुम अपने मुस्लिम मोहल्लों में एक एक घर के अंदर टेलीफोन लगवा लो कि सबको उठाओ, जगाओ, एक बार कॉल करो, मैसेज दो, मैसेजिंग करो, लेकिन चिल्ला कर ये मत बोलो कि हमारा अल्लाह ही सबसे महान है और तुम्हारे ईश्वर की उनके सामने कोई हैसियत नहीं है, हम गाली अब नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये हिंदुओं का कहना है। इसलिए अब लाउड स्पीकर की आवाज कम करने का आंदोलन नहीं है, यह आंदोलन लाउड स्पीकर को मस्जिदों से हटाने का है। एक जगह, दो जगह से शुरू हुआ। पश्चिम उत्तर प्रदेश जो सबसे ज्यादा मुस्लिम बहुल आबादी वाला क्षेत्र है, जहां से सबसे ज्यादा मुस्लिम विधायक जीतकर आया है, जो 34 विधायक अभी विधानसभा में है उत्तर प्रदेश के, उसमें से लगभग 23 विधायक पश्चिम उत्तर प्रदेश से जीतकर आया है मुस्लिम। उन जगहों पर जहां पर 2 सांसद अखिलेश यादव का मुसलमान इन्हीं क्षेत्रों से आता है, इन जगहों पर आंदोलन शुरू हुआ है। अब धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश में चलेगा और उसके बाद शासन पर बैठे हुए ये सत्ता वर्ग के लोगों को समझना पड़ेगा कि 19% आबादी वाला मुसलमान जब अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आंदोलन की धमकी, दंगा की धमकी देकर अपनी आवाज पहुंचाता है और उसकी बात सुनी जाती है, तो 80% हिंदुओं की आवाज कब तक सुनी जाएगी? ये शासन को चैलेंज है और योगी को इस पर ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए योगी ने भी अलर्ट जारी किया है कि हिंदू अपने हाथों में लाठी डंडे ले, पत्थर लें और फिर मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर उतार कर फेंकें, उससे पहले प्रशासन को अलर्ट होना चाहिए और इन जगहों पर निगरानी रखनी चाहिए कि ये मस्जिदों से अजान देने के समय आसपास के हिंदुओं की धार्मिक भावना को आहत करते हैं या नहीं। जो भी करता है उस मुल्ला को पकड़ो, मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाओ और उस मौलाना को जो कि अजान देता है उसे जेल के अंदर डालो। तब पता चलेगा कि हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है और हिंदुओं की भावनाओं के साथ कोई खिलवाड़ करने की हिम्मत, जुर्रत नहीं कर सकता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। इस विवाद के बीच स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन लोगों की शिकायतों और प्रदर्शनकारियों की चेतावनियों के बीच अब सरकार एक्शन मोड में आ गई है और कानून व्यवस्था का पालन न करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।